जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्गमूल को करना सीखेंगे गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे 625 को गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 की टेबल से कटता है। तो यहां देखिए, यहां पर कितना है 5, तो ये तो 2 की टेबल से कटेगा नहीं। तो जब ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 की टेबल से काट लेंगे। काटिए, 625 का डिवाइड 3 में करेंगे। अगर ये मेरा डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो काटिए, 3 2 जा 6, घटाएंगे तो 0 मिलेगा, कैरी लिया 2। 3 की टेबल से 2 जाएगा नहीं, तो जब 2 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 5 लेंगे। तो यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगा। तो क्या 3 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता है, तो ये 3 की टेबल से नहीं कटेगा। अब जब ये 3 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम 5 की टेबल से ट्राई करते हैं। 625 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 बन जा 5, घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2 कैरी, कितना हो गया 12। अब 5 2 जा 10, घटाएंगे तो 2 मिलेगा, कैरी लिया 5, 5 5 जा 25। ये देखिए पूरा पूरा कट गया है। तो ये 5 की टेबल से कट जाएगा। कितना मिलेगा 125। क्वेश्चन में मेरा लास्ट में 5 है तो वो मोस्टली 5 की टेबल से कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 है तो इसको हम पहले 3 की टेबल से ट्राई करेंगे। अब 3 की टेबल से ट्राई क्यों करते हैं? क्योंकि 3 5 जा 15। तो देखिए अगर लास्ट में 15 आ रहा है तो मेरा 3 की टेबल से भी कट जाता है, लेकिन ये बहुत कम कटता है। हम मोस्टली 5 की टेबल से ही काटते हैं। तो इसको हम 125 को 3 की टेबल से पहले ट्राई करेंगे। तो करिए, 3 4 जा 12, कैरी लिया, 3 1 जा 3, 2 बचेगा। ये इस तरह से ये 3 की टेबल से नहीं कटेगा। तो जब 3 की टेबल से ये नहीं कटेगा तो इसको हम किससे काटेंगे 5 की टेबल से। तो काटिए, ये रफ वर्क है जो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। जब आपको ये काम करना आ जाए तो आप रफ वर्क नहीं करिए, डायरेक्ट करिए। तो इसको हम पहले 5 की टेबल से काटेंगे। 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, 5 कैरी, 5 5 जा 25। तो ये कितनी बार गया 25 बार। यहाँ लिखिए 25। लास्ट में 5 है तो 3 की टेबल से ट्राई करेंगे। तो 3 की टेबल में 25 नहीं आता है, 24 आता है और 27 आता है। तो 24 छोटा हो जाएगा और 27 बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम किससे काटेंगे 5 की टेबल से। तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। जब हमने 625 को गुणनखंड विधि से किया तो क्या मिला हमको 4 बार 5। इसको हम लिख लेंगे। अब इनके पेयर बनाइए। पेयर का मतलब जोड़ा। तो 5 इंटू 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। अब हम करेंगे भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन मेरा कैसा भी हो, पेयर हमेशा हम पीछे से बनाते हैं। जैसे ये देखिए 625 है तो इसमें पेयर पीछे से बनेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें भी पेयर पीछे से ही बनेंगे। तो यहाँ पर 2 ये पेयर बन गए और 2 ये पेयर बन गए। लेकिन यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा है, एक पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस 6 को सॉल्व करेंगे। तो करिए, इसके लिए हम इसका स्क्वायर लिख रहे हैं।
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हमें इस 6 को सॉल्व करना है पहले। तो हम उस संख्या का वर्ग करेंगे जो 6 से ज्यादा ना हो। तो ये देखिए 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम किसका करेंगे? 2 का स्क्वायर। तो करिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4। अब ये जो 2 है इनको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे, दो जगह लिखा जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 मिलेगा और इनको घटा देते हैं तो 6 में से 4 गया 2। इतना काम हमको सभी क्वेश्चनों में करना होगा। हमेशा पेयर को ही उतारते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो एक एक संख्या को उतारते हैं। तो बेटा डिवाइड में हम कोई पेयर नहीं बनाते हैं, यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, इसलिए हम एक एक डिजिट को यहाँ पर यहाँ पर पेयर है तो हम पेयर को साथ में ही लेके चलेंगे। तो 25 को हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब आगे ध्यान से देखना, संख्या मेरी 225 है और यहाँ पर कितनी है? 4। पीछे वाली संख्या को थोड़ी देर के लिए छिपा लीजिए। जब आप थोड़ी देर के लिए 5 को छिपा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल 22 और साइड में क्या है? 4। अब 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। देखिए अगर हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं तो नीचे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। अब हमें ये पता करना है कब कौन सी वैल्यू को लिखना है। अगर यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं तो नीचे भी हम 6 लिखेंगे, मतलब ऊपर जो हम डिजिट लिखते हैं बिल्कुल सेम नीचे भी हम वही डिजिट लिखते हैं। अब हमें ये कैसे पता है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, मतलब एक अप्रोक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होता हो, लेकिन एक अप्रोक्स, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 का करेंगे फिर 5 का करेंगे फिर 6 का करेंगे 3 का करेंगे, क्या इतना टाइम होगा मेरे पास वहां? तो हम 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20, और अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं तो 4 6 जा 24। तो देखिए ये 24 जो है वो 22 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 6 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो जब 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम किसका करेंगे? 5 का। यहां पर करके देखिए 5 इंटू 5 5 जा 25, 5 2 जा 20 और 2 कैरी तो 22। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पर 5 का क्यों किया? देखिए हमने 5 का यहाँ पर ऊपर किया तो हमने नीचे भी किया, नीचे ऐसे वैल्यू लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको मिला 225। यहाँ पर हम ऐसे अप्रोक्स करते हैं जैसे मेरा 4 है और 22 है, ध्यान से देखना। तो अगर हम यहाँ पर एक अप्रोक्स, ये रफ वर्क है, ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6 4 जा 24। तो ये देखिए 22 से ज्यादा है तो नहीं होगा 6 से मल्टीप्लाई। अगर हो जाता तो इसको हम ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई कर देते, नहीं होगा तो हम इसको कैसे करेंगे? 4 5 जा 20, तो ये 22 से छोटा है तो 5 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ना, तो हम ऊपर 5 लिखेंगे तो हम नीचे भी 5 लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिल जाएगा? 225। यहाँ पर लिखिए 225। किसका मल्टीप्लाई किया था? 5 का। ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। जिस वैल्यू को हम ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखते हैं उसी को हम ऊपर लिखते हैं। तो मेरा आंसर कितना आया? 25, और यहाँ पर तो 0 हो गया। इसका भी 25 और इसका भी 25। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो हमेशा 2 की टेबल से कटता है। तो यहाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ना ही 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है,
तो ये 2 की टेबल से तो कटेगा नहीं। तो जब 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 की टेबल से डिवाइड करके एक बार देखते हैं। तो करिए 3 0 2 5, 3 1 जा 3, 0 2 5, ये भी 3 की टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 25 है। तो ये जब 3 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम किससे काटेंगे? 5 से। और लास्ट में अगर 5 होता है तो वो 99% 5 से तो कट नहीं कटना है, तो इसको हम 5 की टेबल से कट करते हैं। 5 6 जा 30। अब इसको घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 2 कैरी। अब 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? 0। अब 5 को यहां पर नोट करेंगे, तो 5 5 जा 25। कितना मिला? 6 0 5, 5 से काटने के बाद। अब लास्ट में 5 है तो ये भी 5 की टेबल से कट जाएगा, 3 की टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि 3 2 जा 6, 0 आ जाएगा और फिर लास्ट में 5 है, तो 5 तो 3 की टेबल से नहीं कटता है, 3 की टेबल से 15 कटता है। तो इसको हम 5 की टेबल से कट करेंगे। 5 बन जा 5, यहां देखिए 6 0 5 का डिवाइड 5 में करते हैं, तो 5 बन जा 5, घटाया 1 मिला, कैरी 0, 5 2 जा 10, घटाया 0, कैरी 5, 5 1 जा 5, कितना मिला? 121। अब ये देखिए जो 121 है ये किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? 11 का। तो 11 1 जा 11। देखिए जो वर्ग है वो आपको 20 तक तो लर्न होने ही चाहिए। अब इनको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बनाइए 5 इंटू 11, 11 5 जा 55, यही मेरा आंसर है। अब इसको हम करेंगे भाग विधि से। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? 3025। पेयर कहां से बनते हैं? हमेशा पीछे से। तो इसमें पेयर बन गई, तो हम क्या करेंगे? पहले 30 को सॉल्व, इसका वर्ग लिखते हैं हम। 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। ये रफ वर्क है जो हम अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अब पहले हम सॉल्व किसको करेंगे? इस 30 को। अब 30 को ऐसी संख्या से वर्ग करना है कि 30 से छोटा हो। तो ये देखिए 36 बड़ा हो जाएगा, किसका वर्ग करेंगे? 5 का। तो हमको क्या मिल जाएगा? 25। किसका वर्ग किया? 5 का। तो जिसका हम वर्ग करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे। अब यहां पर प्लस करेंगे, 5 5 10 हो जाएगा और यहां पर क्या करते हैं? माइनस। तो 30 में से 25 गया 5। हमेशा पेयर को नोट करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था पेयर को ही यहां पर नोट करेंगे। तो करिए 25। अब ये जो 5 है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप समझिए कि आपका क्वेश्चन केवल 52 है। तो 10 हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि 52 से ज्यादा ना हो। तो हम 10 में किसका मल्टीप्लाई कर दें? 5 का। 10 5 जा 15। अगर हम 6 का करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो 60 मिलेगा तो बड़ा होगा, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। तो लिखिए 10 5, नीचे भी हम 5 लिखते हैं। तो 5 5 जा 25, 0 तो 2 5 बन जा 5। यहां पर देखिए, यहां पर कंफ्यूज होंगे आप। देखिए यहां पर 10 है और यहां पर 52 है। 5 तो आपको भूलना है थोड़ी देर के लिए। तो हमें 10 के साथ ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि मेरा 52 से ज्यादा ना हो। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। हमें ये डिजिट मिल गई है कि हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है।
तो हम इसी 5 को यहां पर लिख देंगे और उसके जस्ट नीचे लिख देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 525। 525 5 ऊपर लिखा था और नीचे, तो जो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं वही वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाती है। इसको घटाएंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। तो इसका आंसर भी 55 और इसका आंसर भी 55। क्वेश्चन में मेरा क्या है, लास्ट में 6 है। तो हमने आपको क्या बताया था, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 की टेबल से कटता है। तो इसको पहले हम 2 की टेबल से काटेंगे। लास्ट में 6 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। तो इसको काटिए 2 की टेबल से। जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट काटने लगेंगे। 2 1 जा 2, घटाएंगे तो 0 मिलेगा, कैरी लिया 5, 2 2 जा 4, घटाया 1 मिला, यहां पर 6, 2 8 जा 16, कितना मिला 128। किसके काटने पर, 2 के काटने पर। अब लास्ट में क्या है मेरा 8, तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। तो इसको भी काटिए 2 की टेबल से। देखिए हमको तो पता है कि जब हम 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 64, लेकिन अभी आपको नहीं पता है तो आप ऐसे काट लिया करिए। 2 6 जा 12, डिवाइड तो आते ही है, 8 कैरी लिया, 2 4 जा 8, रिवीजन करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। 2 से काटा तो आपको कितना मिला 64। किससे काटा था 2 से। अब फिर से 2 से काटेंगे, काटिए। 2 हमको पता है 32 आएगा, पर आपको समझाने के लिए इसको हम ऐसे काटेंगे। 2 3 जा 6, 4 कैरी, 2 2 जा 4, कितना मिला 32। 32 के आधे करेंगे तुमको कितना मिलेगा 16। देखिए जगह नहीं है, हम यहाँ पर 16 को लिख ले रहे हैं। अब 16 के जब हम आधे करेंगे, क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। तो जब हम 2 की टेबल से 16 को काटेंगे तुमको कितना मिल जाएगा 8, आधा करेंगे ना तो 8 मिल जाएगा। अब 8 भी 2 की टेबल से कट जाएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4, 4 भी 2 की टेबल से कट जाएगा तो कितना मिलेगा 2, और 2 1 जा 2। अब ये जो 2 है इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। कितनी बार 2 लिखना है 8 बार लिखिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 2 को हमने 8 बार लिख लिया है। अब बनाएंगे इनके पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, 2 2 के जोड़े। इनके जोड़े बनाए, तुमको कितने मिले 4, 4 जोड़े मिले। इनका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तुमको कितना मिलेगा 16। अब हम करेंगे 256 को सॉल्व। तो यहां पर देखिए 256 पेयर कहां से बनते हैं, हमेशा पीछे से। तो इसमें पेयर एक ही बनेगा। सॉल्व किसको करेंगे हम 2 को। तो यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हमको सॉल्व करना है पहले 2 को। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 4 मिलेगा, और 4 है मेरा ज्यादा तो हम किसका स्क्वायर करेंगे 1 का, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब जिस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं वो हमें नीचे भी लिखनी पड़ती है और ऊपर भी। ये हमने आपको पहले भी बताया था। इन दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं। तो 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। अब पेयर को नोट करेंगे 56।
अब ध्यान से देखना, लास्ट वाला 6 आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 2 को लिखिए और 15 को। हमको 2 के साथ ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है जो 15 से ज्यादा ना हो, तो हम किसका करेंगे? 7 का। तो 7 2 जा 14, तो देखिए 14 छोटा है, 15 बड़ा है। ऐसे हमें एक अप्रोक्स वैल्यू मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा करने से वैल्यू मिल ही जाए, लेकिन आसपास हम आ जाते हैं। हम यहाँ पर 7 2 जा 14 मिला है, तो 15 से छोटा है, तो हम 7 का मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं क्या मेरा 156 आ रहा है या फिर इससे छोटा आ रहा है। करिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, 189। तो देखिए ये ज्यादा है, तो जब हम 7 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम 6 का कर ले रहे हैं, 6 का। तो 6 2 जा 12, एक अप्रोक्स मिल जाता है, या फिर 6 का होगा या फिर 7 का होगा। अब ऐसे हम करते, पहले 2 का करते मल्टीप्लाई, फिर 3 का करते, फिर 4 का करते, फिर 5 का करते, फिर 6 का करते, कितना टाइम लगता। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट देख लेते हैं, लास्ट वाली संख्या को छिपा लेते हैं, 2 को लिखते हैं, 5 को लिखते हैं, ऐसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि जो 15 से ज्यादा ना हो। तो हमने 7 का मल्टीप्लाई किया तो हमको 14 मिला। जब हमने कैलकुलेट किया तो 189 मिला, जो 156 से बड़ा है। तो हम किसका कर लेंगे मल्टीप्लाई? 2 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 3 15, कितना मिला? 156। 6 ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, और जो वैल्यू हम ऊपर और नीचे लिखते हैं वो वैल्यू कहाँ आएगी? यहां पर। तो देखिए इसका भी आंसर 16। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए गुणनखंड विधि से और भाग विधि से।